ऐ तिलिस्मी खोपड़ी, तू अगर बता सकती है तो बता कि मेरी दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी की मंजिल अब कितनी दूर है। सिंबाद, तुझे आफतों और बलाओं से टकराने का अगर इतना ही शौक है तो फिर जा सिंबाद, अपना शौक पूरा कर। जा सिंबाद, चकमाक जिन और उसका जजीरा चकमाक तेरा इंतजार कर रहा है। क्या हुक्म है आका? तिलिस्मी मुखबिर, मेरे लिए एक आदमजाद लड़की का इंतजाम कर। आदमजाद लड़की? लड़की का आप क्या करेंगे आका चकमाक? मैं शादी करूंगा। शादी? और आप? हंसता क्यों है बेवकूफ? ये मेरी माँ का हुक्म है। जो हुक्म आका? तो कल से मेरे लिए खाना आदमजाद लड़की पकाएगी। नहीं नहीं, तेरी मासूम बेटी पर इतना जुल्म ना करो। इन माँ बाप की बच्ची पर इतना सितम ना करो। ये मेरी इकलौती औलाद है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तू आका चकमाक को नहीं जानता, नादान लकड़हारे। अगर तू अपनी बेटी की शादी मेरे आका से कर दे तो आका चकमाक तुझे कोहिकाफ में दरख्तों का इतना बड़ा जंगल दे देंगे कि तेरे खिदमतगार जिंदगी भर लकड़ियां काटते रहेंगे मगर दरख्त कभी कम नहीं होंगे। और क्या चाहिए तुझ जैसे लकड़हारे को? मुझे सिर्फ मेरी बेटी बख्श दो। तिलिस्मी मुखबिर, मेरी बेटी को बख्श दो। भला एक आदमजाद लड़की की शादी किसी जिन से कैसे हो सकती है? हो सकती है और जरूर हो सकती है। जब मेरे आका चकमाक जिन और तेरी बेटी की शादी हो जाए तो खुद देख लेना लकड़हारे कि जिन और आदमजाद का मिलन कैसा होता है। नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपने जीते जी ये जुल्म हरगिज नहीं होने दूंगा। तो ठीक बात है अहमद बूढ़े, मैं तुझे मार डालता हूँ। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। इन्हें मत मारो, छोड़ दो, मत मारो। मेरे अब्बा जान को छोड़ दो। आका चकमाक का हुक्म था, इसलिए मैं तुझसे शराफत से बात कर रहा था। बेवकूफ लकड़हारे, अब मैं अपनी असलियत पर उतर आया हूँ, अपनी शैतानियत पर उतर आया हूँ। तेरी लड़की को जबरदस्ती उठा लिए जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी, मेरी बेटी, नहीं मत नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। ऐ तिलिस्मी खोपड़ी, मुझे बता कि दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी की मंजिल जजीरा एक चकमाक यही है? हाँ सिंबाद, जी हाँ, तिलिस्मी खोपड़ी की मंजिल, मौत का साहिल, जजीराए चकमाक यही है। यही है वो जजीराए चकमाक जहाँ आकर मौत को गले लगाने के लिए तू बेताब था। जा, उतर जा, जा, रख दे अपने कदम मौत के सरजमीन पर, रख दे, रख दे। ऐ सब्ज रंग की खोपड़ी, तेरा रंग सब्ज है मगर तेरी जबान काली है। बहुत बदजबान है तू। ऐ तिलिस्मी समंदरी कालीन, मैं जानता हूँ कि खुश्क जमीन पर तू मेरी कोई खिदमत नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ कि समंदर की लहरों की तरह जमीन पर भी तुझ पर सवार होकर सफर करूं तो नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तू अब आराम कर। शुक्रिया मेरे आका सिंदबाद, तुम्हारा भी शुक्रिया तिलिस्मी समंदरी कालीन। रुक जा,
अब क्या कहना चाहती है तू? क्या फिर कोई बदजबानी, कोई शैतानी करना चाहती है? सिंबाद, तूने ये नहीं पूछा कि इतने बड़े जजीराए चकमाक में तुझे सियाह रंग की तिलिस्मी खोपड़ी आखिर कहाँ और किस जगह मिलेगी? नादान है तू सिंबाद। बिला वजह हंसना बंद कर और वादे के मुताबिक मुझे बता कि सियाह रंग की तिलिस्मी खोपड़ी हासिल करने के लिए मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? मौत का रास्ता सिंबाद, मौत का रास्ता। मेरे सब्र का इम्तिहान न ले। अगर मुझे अपने नेक मकसद के लिए तेरी जरूरत न होती और अगर मैं दूसरी तिलिस्मी खोपड़ी का तलबगार न होता तो मैं तुझे किसी चट्टान पर पटक कर रेजा रेजा कर देता। हम दोनों ही मजबूरी की जंजीर से बंधे हैं सिंबाद। तू मुझे पसंद नहीं और मैं तुझे पसंद नहीं, मगर जिस तरह तू मुझसे रास्ता पूछने के लिए मजबूर है, ठीक उसी तरह मैं भी ना चाहते हुए तुझे रास्ता बताने और तेरी रहनुमाई करने पर मजबूर हूँ सिंबाद। तो फिर अपना फर्ज पूरा कर, मेरी रहनुमाई कर, मुझे बता कि मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है सिंबाद, तो फिर गौर से सुन। सियाह रंग की तिलिस्मी खोपड़ी तुझे इस जजीरे के शहर खामोशा में मिलेगी। शहर खामोशा? हाँ सिंबाद, शहर खामोशा में ही वो काली खोपड़ी है जिसकी तुझे तलाश है। मगर ये शहर खामोशा है कहाँ? इसी जजीरे में सिंबाद, इसी जजीरे में है। और ये शहर खामोशा तुझे खुद ही तलाश करना होगा, उसका पता मैं तुझे नहीं बताऊंगी। दुहाई है सरदार चिंगारू, दुहाई है सरदार चिंगारू। क्या हुआ? क्या फिर कोई आदमखोर शेर बस्ती में घुस आया है या भेड़िया किसी बच्चे को उठाकर ले गया है? सरदार चिंगारू, वो खुंखार शेर और भयानक भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक है। वो जब चाहता है, जहाँ चाहता है, अपनी मनमानी कर बैठता है। कौन है वो जानवर? कौन है वो हैवान जिसे सरदार जिंगारू के जहरीले तीरों का भी खौफ नहीं? उसका नाम चकमाक जिन है सरदार। जजीरा चकमाक में हुक्म तो आपका चलता है, मगर मर्जी चकमाक की चलती है। और तुम हमारे ही सामने हमारे दुश्मन की तारीफ कर रहे हो? ये हमारी तौहीन है। नहीं नहीं सरदार, मैं आपकी तौहीन नहीं कर रहा हूँ। हम सब जंगलियों की तौहीन तो जिन करते हैं, हमारी बहू बेटियों की बेइज्जती कर रहे हैं। चकमाक जिन की शय पर सारे जिन बेलगाम हो चुके हैं। किसी के घर में किसी भी नौजवान लड़की की इज्जत आबरू महफूज नहीं है। इस बार किस जिन ने किसकी बहू बेटी पर अपनी बुरी नजर डाली है? सरदार, नजर ही नहीं डाली, मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी को खुद चकमाक जिन का खिदमतगार और तिलस्मी मुखबिर जबरदस्ती उठा कर ले गया है। उसे बचा लीजिए सुल्तान, उसे बचा लीजिए। तो उस भेड़िए चकमाक के मुंह में खून लग गया है। सरदार, चकमाक जिनों का सरदार है। वो जिनों में सबसे ताकतवर जिन है और आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। इसलिए अब खतरा आपके दरवाजे पर पहुंच गया है। सरदार, हम दोनों एक खदशे का इजहार करना चाहते हैं। खदशा? और किस बात का खदशा? बात खुलकर करो। जान बख्शी करे तो बात खुलकर कहने की हिम्मत करूं। हमने तुम्हारी जान बख्श दी, अब कहो। आज जो कुछ इस बूढ़े लकड़हारे के साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। आपकी बेटी जरनिगार
हसीन और जवान है। अगर इस पर चकमाक जैसे जिन की बुरी नजर पड़ गई तो? खामोश! सरदार, खुदा ना करे चकमाक की बदनजर कबीले की बेटी पर पड़े। ये हम सबकी इज्जत है और इसकी इज्जत के लिए सारा कबीला अपनी जान की बाजी लगा देगा। बाबा, आप मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए मेरा नाम लेने पर आपको गुस्सा आ गया। मगर ये गुस्सा आप इन लोगों पर नहीं, चकमाक जिन पर उतारिए। बेटी ज़रनिगाह, तुम ठीक कहती हो, मगर हम जंगली भले कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन जिनों से मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी टोली के कई जंगजू और जाबाज चकमाक को खत्म करने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। मगर आप सरदार हैं, आपका फर्ज है कि आप कबीले के हर इंसान की जानो माल और इज्जत आबरू की हिफाजत करें, वरना आपको सरदारी का कोई हक नहीं रह जाता। शुक्रिया बेटी, तुमने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया। मगर हम सोचते हैं कि करें तो क्या करें। सरदार, चकमाक और दूसरे जिनों की मनमानी और जुल्म सितम को खत्म करने का एक रास्ता है मेरी नजर में। अगर तुम्हारे पास कोई तरकीब है तो बिला खौफ बताओ जिब्रालू। हमें माजिम्बा की मदद लेनी होगी। वो लड़की जो सितारा शनाज है, जो सितारों की चाल को देखकर लोगों और जमाने का हाल बताती है, जो इल्म कयास की भी माहिर है, जो अपने खास इल्म से ये कयास लगाती है, ये अंदाजा लगाती है कि आने वाले दिनों में कब क्या होगा। हाँ, वही माजिम्बा। तुम्हारा मशवरा हमें कबूल है। हम चकमाक जिन को खत्म करने के लिए सितारा, शनाज और इल्म कयास की माजिम्बा की मदद हम जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। खुदा माजिम्बा को कामयाब करे। माजिम्बा, माजिम्बा। माजिम्बा, माजिम्बा, अना माजिम्बा। ऐ तिलस्मी गोले, मैं माजिम्बा किससे पूछती हूँ? बता कि वक्त की झोली में कौन से राज छुपे हैं? मुस्तकबिल में क्या क्या होने वाला है? बता। ऐ माजिम्बा, ऐ सितारा शनाज, तेरा इल्म कयास क्या बता रहा है? बता, मुस्तकबिल के राज क्या हैं? सरदार जिंगारू, मुस्तकबिल की जड़ें माजी में गड़ी हुई हैं। आने वाला कल गुजरे हुए कल से जुड़ा हुआ है। पहेलियां ना बुझा, सीधी और आसान जबान में बता, क्या होने वाला है? गुजरे हुए कल की तू किस बात का जिक्र कर रही है? सरदार जिंगारू, जब से इस जजीराए चकमाक पर शाहे जुलान कोकब के तिलिस्म की बिजली गिरी है, तब से ये जजीरा मजीद आफतों और मुसीबतों का शिकार हो गया है। जजीराए चकमाक के आदमजाद और जिन बड़ी तेजी से शैतान को अपना आका, अपना खुदा मानने लगे हैं और शैतानियत को चप्पे चप्पे में फैलाने के लिए हर तरफ गुनाहों के बीज बो रहे हैं। तिलस्मी ताकतों के काले जादू में गिरफ्तार होकर जिन चकमाक बेलगाम हो गया है। हमारी परेशानियों का खास सबब चकमाक है।
जो अपनी शैतानी ताकतों की शय पर आपे से बाहर हो गया और अपने पंजे हमारी बहू बेटियों की तरफ बढ़ा रहा है। चकमाक हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गया है। इस शैतानी तूफान को हम कैसे रोकें? मैं जानती हूँ, ये तूफान, ये आंधी हर घर की दहलीज तक पहुंच गया है, मगर इस तूफान को तुम में से कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या जजीरा चकमाक के हर घर से इज्जत आबरू उठ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब हम में से कोई भी इस तूफान को नहीं रोकेगा, तो क्या कोई आसमान से फरिश्ता आने वाला है? आने वाला नहीं, आ चुका है। रहमत का ये फरिश्ता शैतानी ताकतों पर फतह हासिल करेगा और शाही जुलान की वो तिलस्मी खोपड़ी जो जजीरा चकमाक पर सारी शैतानियत फैला रही है, उस मनहूस खोपड़ी को यहाँ से दूर, बहुत दूर ले जाएगा। आखिर खुदा का वो नेक बंदा, हमारा निजात दहिंदा कौन है? हाँ, कौन है वो रहमत का फरिश्ता? सिंदबाद। सिंदबाद? 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 हाँ, सिंदबाद, जो शैतानी कुव्वतों के पीछे बुरी तरह पड़ने वाला है। जाओ जरनिगार, सिंदबाद का इस्तकबाल करो। जल्द ही वो जंगलियों की शमाली बस्ती में पहुंचने वाला है। खुदा का शुक्र है, रात ढलने से पहले ही ये बस्ती आ गई। चलो। तुम लोग यहाँ आराम से हाथ तापते बैठे हो और इधर ये अजनबी रात के अंधेरे में हमारी बस्ती में घुस आया है। कौन हो तुम और हमारी बस्ती में कैसे घुस आए हो? मेरा नाम सिंदबाद है और मैं इस जजीरा चकमाक में अजनबी हूँ। वो तो हम देख रहे हैं, मगर तुम्हें जाना कहाँ है? मैं शहर खामोशा की तलाश में जजीरा चकमाक आया हूँ। क्या बात है, शहर खामोशा का नाम सुनकर आप लोग खामोश क्यों हो गए? तुम शहर खामोशा जाना चाहते हो? हाँ। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? क्यों, क्या हुआ? शहर खामोशा जाना पागलपन है? ऐ अजनबी, तू जजीरा चकमाक को और शहर खामोशा को जानता नहीं है। आजकल जजीरा चकमाक में शैतानियत नंगा नाच नाच रही है और शहर खामोशा खामोशी का राज है, जहां कोई इंसान जिंदा नहीं जा सकता। मतलब ये कि शहर खामोशा मौत का शहर है, मुर्दों की बस्ती है, कब्रिस्तान है। इंसान वहां सिर्फ मौत के बाद ही जा सकता है और जिंदा चला जाए तो मौत उसे हड्डियों के ढांचे में बदल देती है। तो तुम क्या वहां मुर्दों की हड्डियां तलाश करने जा रहे हो?
यूं ही समझ लो। क्या मतलब है तुम्हारा? शहर खामोशा में इंसानी हड्डियों के अलावा एक काले रंग की तिलिस्मी खोपड़ी भी है। मैं उसी सियाह रंग की खोपड़ी को हासिल करने आया हूँ। सियाह खोपड़ी? सियाह खोपड़ी? सियाह खोपड़ी? सियाह खोपड़ी? सियाह खोपड़ी? नाम न लो उस काली खोपड़ी का। इस जजीरे में आते ही उसकी काली शैतानी ताकतें और ताकतवर हो गई है। मगर मैं उस शैतानी खोपड़ी को तुम्हारे जजीरे से दूर ले जाना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कि उस खोपड़ी को हासिल करने के लिए शहर खामोशा कैसे पहुंच सकता हूँ? शहर खामोशा यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ जिंदा पहुँचने का सिर्फ एक ही तरीका